नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीजी क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम उपस्थित हैं आपके सामने एक और बेहतर क्लास लेकर अपनी इस हिंदी की रामबाण सीरीज के लिए साथ में, जिसमें हम इस क्लास की तीसरी क्लास करने वाले हैं, जिसमें हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कर रहे हैं। और आज इस क्लास में आपको बेहतरीन सा एक टॉपिक मिलने वाला है, जिसमें हम वन वर्ड का एक अलग ही टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें होते हैं संख्यावाचक गुण अर्थ वाले कुछ शब्दों की व्याख्या। प्यारे बच्चों, ये टॉपिक सामान्यतः किताबों के अंदर सभी में नहीं मिलता है, लेकिन ये वन वर्ड के अंदर बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन अलग अलग जीके के क्वेश्चंस में भी पूछे गए हैं। बहुत सारे बड़े एग्जाम में, यूपी ट्रिपल एससी में और यूपी पीसीएस में, अलग अलग रिलेटेड एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये सारे के सारे वन वर्ड या ऐसे शब्द जिनकी गहनता को हम बहुत बार सुनते भी हैं, लेकिन उनका अर्थ हमको नहीं पता होता, सबको क्लियर करने वाले हैं। आरंभ में कुछ बहुत हल्के शब्द में मिलेंगे देखने को, जिनको आप जानते होंगे, लेकिन जैसे जैसे संख्याओं का क्रम बढ़ेगा ये बहुत इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा। शुरू करते हैं अपनी क्लास। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले, सबसे पहले, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं क्लास को। गुण। सबसे पहले देखिए, ये कुछ संख्याओं से बनने वाले ऐसे शब्द हैं जिनको एक संख्या के रूप में हम जानते हैं। जैसे 3 संख्याओं से क्या क्या बनता है? 3 राम होते हैं। कौन कौन से? रामचंद्र, बलराम और एक परशुराम। सबको पता होगा, 3 नाम से भगवान राम के व्यक्ति को जानते हैं। उसके नंबर 2 पर आता है ऋण। ऋण भी 3 प्रकार के होते हैं, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। पहले बच्चों, ये ऋण होते हैं और हर मनुष्य के ऊपर होते हैं, और इन ऋणों को किस प्रकार से हम उतार सकते हैं उनकी भी व्याख्या बताई जाती है। एक होता है पितृ ऋण। पितृ ऋण प्राप्त होता है प्रत्येक व्यक्ति को जब वो जन्म ले लेता है अपने पिता से। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति जब खुद से पिता बन जाता है तो वो पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है, मतलब अपने वंश को बढ़ा देने के बाद में वो पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। दूसरा ऋण होता है हमारा ऋषि ऋण। ऋषि ऋण प्राप्त होता है हमें गुरुओं से और देवी देवताओं से। कैसे? यदि कोई व्यक्ति अपने बच्चों को शिक्षा देता है या दान करता है, दान पुण्य के कार्य कर देता है, तो वो इस ऋषि ऋण से भी मुक्त हो जाता है। तीसरा होता है देव ऋण। देव ऋण के अंतर्गत आता है वह ऋण जिसमें व्यक्ति प्रकृति की रक्षा करता है, क्योंकि देवी देवताओं से हमें प्रकृति में बसने वाली जितनी भी चीजें, हवा, वायु, हवा, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि जो भी मिलते हैं, सबकी रक्षा करता है और पितरों को अपने शांत कर लेता है। तो फिर उसके पश्चात वह देव ऋण से भी मुक्त हो जाता है। आगे चलते हैं। देव कितने प्रकार के होते हैं? देव 3 होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और काल भी 3 होते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। ये सभी को पता होगा, इसमें इतनी ज्यादा भारी बात नहीं है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? अवस्थाएं कितनी होती हैं? सामान्यतः अवस्थाएं होती हैं हमारी 3, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। ये बहुत आसान है। जीव कितने होते हैं? जीव 3 प्रकार के होते हैं, जलचर, थलचर और नभचर। ताप कितने प्रकार के होते हैं? ताप भी 3 होते हैं। एक आपने सुना होगा, 3 ताप कौन कौन से होते हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। दैहिक ताप का मतलब होता है शरीर के ताप से, मतलब किसी व्यक्ति को यदि बुखार आ जाए, फीवर आ जाए और उसका शरीर का तापमान बढ़ जाता है, उसको अन्य प्रकार की कोई बीमारी लग जाती है, तो ऐसे बढ़ने वाले ताप को दैहिक ताप कहा जाएगा। दैविक ताप में क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति किसी ऊपरी संकट से, मतलब कहते हैं ना ईश्वरीय, किसी ऊपर का चक्कर हो गया है, ऐसी कोई दिक्कत हो रही है उसको, तो ऐसे बढ़ने वाले शारीरिक विकलाव को, बीमारी को दैविक ताप बोला जाएगा। क्लियर है? और तीसरा होता है भौतिक ताप। भौतिक ताप जो हमें आग आदि से महसूस होता है, कि मान के चलो जैसे पृथ्वी पर सूर्य की गर्मी पड़ रही है, पृथ्वी गर्म हो जाती है, हम किसी जगह आग जला लें तो उससे हमें जो ताप महसूस होगा, ऐसे ताप को हम भौतिक ताप कहेंगे। उसके बाद आती है अग्नि। अग्नि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? जठराग्नि, बड़वाग्नि और दावाग्नि। ठीक है, जठराग्नि पेट में लगने वाली आग को कहा जाता है, बड़वाग्नि ये सागर में लगने वाली आग होती है, और दावाग्नि जंगल में लगने वाली आग को कहा जाता है। और तीनों वन वर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, याद रखने योग्य हैं। क्लियर है? इसके बाद में बात करते हैं अगले पेज की। त्रयी, 3 संख्याओं से बनने वाले और कुछ शब्द। बल 3 होते हैं। कौन कौन से? तन, मन और धन। 3 बल होते हैं। कौन कौन से? तन, मन और धन। इन्हीं 3 बलों को अगर पर्याप्त प्रयोग करें तो मनुष्य कोई भी भारी काम आसान कर सकता है। उसके बाद में वायु के गुण 3 होते हैं। कौन कौन से? शीत, मंद और सुगंध। ये 3 प्रकार की वायु होती है।
इन 3 प्रकार की वायु। अगला होता है रात्रि। रात्रि भी 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 काल रात्रि, मोहरात्रि और शिवरात्रि। याद रखेंगे, रात्रि भी 3 प्रकार की होती है। आगे 4 संख्याओं से कौन कौन से शब्द हमारे बनेंगे। सबसे पहले वेद हमारे 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ओ क्या हुआ? तो वेद 4 प्रकार के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम वर्णों की। ये भी बहुत आसान है, सभी को पता होंगे। 4 वर्ण होते हैं। वैदिक काल में जैसे इनकी जानकारी मिलती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण होते हैं। उसके पश्चात युग, युग भी 4 ही होते हैं। इन जिन चारों युगों का उल्लेख हमें मिलता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 3 युग, 4 युग हैं। उसके पश्चात आश्रम व्यवस्था की बात करें तो वैदिक काल में 4 आश्रम होते थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। मेरे बच्चों, इन आश्रमों की एक टाइम लिमिट भी होती थी कि कौन कौन से आश्रम का टाइम कितना होता था। देखो, ब्रह्मचर्य जो आश्रम होता था उसकी आयु होती थी 0 से 25 वर्ष की अवस्था तक। मतलब जब कोई बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 25 वर्ष की अवस्था तक वो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। उसके बाद 25 वर्ष की अवस्था से 50 वर्ष की अवस्था तक वह 26 तक, ठीक है, 26 से 50 तक वो गृहस्थ आश्रम का निर्माण करेगा। फिर उसके बाद में 51 से लेकर 75 तक वह वानप्रस्थ आश्रम को अपना जिएगा और 76 से लेकर 100 सालों की उम्र तक की जो आगे की आयु होती है उसको संन्यास आश्रम में जिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 आश्रम बताए गए हैं और चारों आश्रमों का अपना अलग अलग महत्व होता है। आगे बात करते हैं इसके नीति के 4 अंग। नीति के 4 अंग कौन कौन से होते हैं? आपने नाम ही सुना होगा। यदि आप व्यक्ति का काम नहीं बनता तो वो सब प्रकार के तौर तरीके अपनाता है। उसमें भी बात बताई गई है नीति के कोई 4 अंग किस तरीके से, साम, दान, दंड, भेद, है ना। तो इस जगह पर बहुत सारे जगह पर लिखा हुआ था साम, दाम। यहाँ पे दाम लिखा हुआ आता है, लेकिन पहले बच्चों दाम हिंदी या संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है। तो यहाँ पर दाम का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर दान का प्रयोग किया जाता है, पैसा देकर, दान देकर, धन देकर के, समझाकर, धन देकर, उसको दंड दे करके या फिर उसका भेद पता करके हम अपना काम करेंगे। यही नीति के 4 अंग माने जाते हैं। पुरुषार्थ कौन से होते हैं? तो पुरुषार्थ भी यही देखो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ होते हैं। इनको पूर्ण करने से, इन पुरुषार्थों पर चलने से व्यक्ति को मोक्ष मुक्ति मिलती है। आगे शत्रु भी 4 प्रकार के होते हैं मनुष्य के। कौन कौन से? काम, क्रोध, मद और लोभ। काम, क्रोध, मद और लोभ, ये 4 शत्रु होते हैं मनुष्य के। ठीक है, उसके बाद में दिशाएं 4 होती, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये बहुत आसान, सभी को पता है। क्लियर? आगे बात करते हैं। और 4 प्रकार के जीव होते हैं। 4 प्रकार के जीव कैसे कैसे? नंबर 1 स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज। ये चारों शब्द वर्ड में बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। स्वेदज जो अंडे से जन्मता है उसको अंडज सॉरी गलत बोल गया भाई, सॉरी। स्वेदज जो पसीने से जन्मता है उसको स्वेदज बोला जाता है। जो अंडे से जन्मता है उसे अंडज बोला जाता है। जो धरती फोड़कर जन्मता है उसे उद्भिज बोलते हैं। और जो गर्भ से पैदा होता है उसको जरायुज बोला जाता है। गर्भ से जो पैदा हो उसको जरायुज कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद में बात करते हैं, अवस्थाएं होती हैं 4। कौन कौन सी? मनुष्य जब काम करता है पूरे दिन में 24 घंटे में 4 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। ठीक है, तो 4 प्रकार की अवस्थाएं होती है। जागता हुआ होता है, स्वप्न में होता है, सुषुप्ति मतलब सोया हुआ होता है, और तुरीय का मतलब वो बहुत ज्यादा अलग भरी कंडीशन में होता है, उसमें उस समय काम भी नहीं होता है और नींद भी नहीं आती है उसको। ऐसी कंडीशन को तुरीय बोला जाता है। आगे धाम 4 होते हैं, सभी को पता। 4 धाम की यात्रा लोग करने जाते हैं। तो कौन कौन से धाम है वो? जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारिका और बद्रीनाथ। ये 4 धाम है। इन 4 धामों की यात्रा लोग करते हैं, कहते हैं कि उनको मुक्ति मिल जाती है वगैरह वगैरह, मुक्ति के मार्ग खुल जाते हैं। क्लियर? आगे बात करते हैं 5 शब्दों से बनने वाले, 5 संख्या से बनने वाले कुछ तत्वों की। तो देखो, पंच तत्व हमारे कितने होते हैं? 5 तत्व होते हैं जिनसे मनुष्य का शरीर बना है, ऐसा माना जाता है। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, तेज। तेज यहाँ पर तेज वायु को अग्नि को कहा गया है। अग्नि, वायु और आकाश। देखो, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व हैं। इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर के बना है मनुष्य का शरीर। उसके बाद में होती है 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां।
ज्ञानेंद्रिय का मतलब जिससे हम किसी भी चीज का ज्ञान कर सकते हैं, एक ऐसी इंद्री, उसको ज्ञानेंद्री कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल तौर पर जैसे कान है, सुनने के काम आता है, नाक है, सूंघने के काम आती है, आंख है, देखने के, जीभ है, स्वाद लेने के, और त्वचा महसूस करने के। एक आपको बनवर्ड बताना है प्यारे बच्चों कि कोई एक ऐसी चीज जो इंद्रियों की पहुंच से परे हो, उसके लिए बनवर्ड क्या होगा, आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इंद्रियों की पहुंच से जो परे है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, क्लियर है। अगला शब्द है पंचरत्न। जो पंचरत्न होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 सोना, मोती, हीरा, लाल और नीलम। ये 5 रत्न होते हैं जिनको पंचरत्न बोला जाएगा। नवरत्न भी होते हैं, नवरत्न भी हम पढ़ेंगे, और नवरत्न भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन हम 5 रत्न पढ़ते हैं, मोती, सोना, हीरा, लाल और नीलम। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे पंच अमृत की। 5 तत्वों से बना हुआ एक ऐसा खाद्य पदार्थ जो देवताओं को भोग लगाने या उनको स्नान कराने के लिए बनाया जाता है। तो देखो उसमें आता है दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, इन 5 तत्वों से मिलकर के बनता है, जिसको बोला जाता है पंचामृत या चरणामृत। क्लियर है। उसके पश्चात बात करेंगे 5 संख्याओं वाले कुछ अन्य गुण शब्दों की। जैसे 5 नियम होते हैं जो मनुष्य को एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए लाभकारी होते हैं। ये जैन धर्म के नियम भी बताए जाते हैं, जैनी भगवान महावीर के द्वारा बताए गए कुछ नियम हैं और जैनियों के नियम माने जाते हैं। देखो सबसे पहले अहिंसा। अहिंसा का तात्पर्य होता है हिंसा न करना, सदैव सत्य बोलना। अस्तेय का तात्पर्य होता है चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और अपनी इंद्रियों पर बस रखना। इंद्रिय निग्रह इसको बोला जाता है, इंद्रियों पर कंट्रोल करना, नियंत्रण रखना। ठीक है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और इंद्रिय निग्रह। इसमें अस्तेय थोड़ा सा मोस्ट है। अस्तेय का तात्पर्य चोरी नहीं करना होता है, कई बार बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, आगे 5 वैदिक काल की या प्राचीन काल की महिलाओं के नाम, जो कि 5 कन्याएं मानी जाती हैं, कौन कौन सी हैं? हर किसी न किसी ग्रंथ में इनका उल्लेख मिल जाता है। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग विशेष पात्र, जैसे कि एक जगह बात की जाती है अहिल्याबाई की, अहिल्या, द्रौपदी, तारा, मंदोदरी और कुंती। तो ये 5 विशेष कन्याएं हैं। उसके बाद में विद्यार्थी के 5 लक्षण, ये सभी को याद होंगे, लेकिन इसको स्पष्ट रूप से याद करेंगे। कैसे कैसे करते हैं? काक चेष्टा, कौवे की तरह व्यक्ति की चेष्टा होनी चाहिए। बको ध्यानम, बक मतलब हंस की तरह उसका ध्यान होना चाहिए। श्वान निंद्रा, कुत्ते की तरह उसकी नींद होनी चाहिए। कम खाता हो और गृह त्याग करने का उसके अंदर लक्षण हो। तो ये 5 लक्षण होते हैं विद्यार्थी के, काक चेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निंद्रा, अल्पाहारी और गृह त्याग। ठीक है, ये 5 लक्षण हैं तो विद्यार्थी जीवन उत्तम होता है। क्लियर है। आप बात करेंगे अन्य कुछ और शब्दों की, जिसमें बात करेंगे हम पंचदेव। 5 देव कौन कौन से हैं? नंबर 1 विष्णु, शिव, दुर्गा, गणेश और सूर्य। ये 5 प्रमुख देव ही देवताएं माने जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? विष्णु, शिव, दुर्गा, गणेश और सूर्य। उसके बाद में बात करेंगे पंचगव्य की। प्यारे बच्चों, अभी हमने पढ़ा था पंच तत्व, तो ये पंचगव्य क्या है? पंच तत्व और पंचगव्य में अंतर है। ये पंचगव्य वो हैं जो गाय से हमें प्राप्त होते हैं, केवल और केवल ऐसे चीजें जो गाय से हमें प्राप्त हो जाती हैं। पंचतत्व में वो सारी चीजें शामिल होती हैं जिनसे हम एक पंचामृत बना सकते थे, खाद्य पदार्थ थे वो। अब पंचगव्य कौन कौन से हैं? दूध, दही, घी, ये तीनों गाय के दूध से प्राप्त हो जाते हैं। गोबर भी गाय से प्राप्त होता है, गोमूत्र भी गाय से प्राप्त होता है, इसलिए इसको पंचगव्य बोला गया है। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे 5 उंगलियों की, बहुत मोस्ट है। 5 हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, 5 के अलग अलग नाम है। जैसे कि सबसे पहले ये उंगली है, उंगली नहीं है, ये अंगूठा है, इसको बोला जाता है अंगुष्ठ। अंगुष्ठ के जस्ट पास वाली जो उंगली होती है इसको बोला जाता है तर्जनी। क्या बोलते हैं? तर्जनी। तर्जनी के पास में जो उंगली होती है इसको बोलते हैं मध्यमा। क्या बोला जाता है? मध्यमा। मध्यमा के जस्ट पास में जो उंगली होती है इसको बोला जाता है अनामिका। अनामिका के पास में जो अंतिम सबसे छोटी उंगली होती है इसको बोला जाता है कनिष्ठिका। देखो साफ साफ, अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका, तो ये 5 उंगलियां होती हैं। उसके बाद में बात करेंगे 5 नमक की। तो 5 प्रकार के नमक होते हैं, सांभर, सेंधा और काला। प्यारे बच्चों, ये 3 नमक आपने सुने होंगे और इनका ही वर्तमान में हम प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, जैसे सांभर नगर समुद्र से प्राप्त होता है, सेंधा नमक खोदा जाता है और काला नमक बनाया जाता है। ठीक है, ये क्रिएट किया जाता है बहुत सारी चीजों को नमक के अंदर, सेंधा नमक के अंदर या और नमकों के अंदर जो है आंवला वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें उन्हें मिक्स करके बहुत सारे तपाते हैं, तब जाकर के बनता है हमारा काला नमक। काले नमक के बाद में आता है जवाकार और सज्जी। ये 2 विशेष प्रकार के नमक होते थे जो कुछ
ऐसी ऐसी जिनमें नमकीन जड़ी बूटियां पेड़ पौधे होते हैं ना, उनको जलाकर उनकी राख से नमक प्राप्त किया जाता था। प्राचीन काल में इस नमक का बहुत प्रयोग करते थे लोग, औषधि के रूप में प्रयोग करते थे और खाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था प्राचीन काल में। तो देखो जवाखार और सज्जी जो है ये नमक के नाम है, सॉल्ट के नाम है, इनको भी याद रखना है, बहुत मोस्ट है। उसके बाद में बात करेंगे 6 संख्याओं से और 7 संख्याओं से बनने वाले कुछ विशेष शब्दों की। जैसे वार कितने होते हैं? वार होते हैं हमारे 7, 7 दिन होते हैं हमारे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ठीक है, तो ये बार 7 होते हैं। उसके बाद में ये बहुत मोस्ट है यार बच्चों, आपने स्वर तो सुने होंगे, स्वर होते हैं हमारे 7। स्वर के 7 स्वर कौन कौन होते हैं? सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 जो स्वर होते हैं वो कैसे बनते हैं, इनके पूरे के पूरे नाम जानेंगे आज। देखो, सा का मतलब होता है षडज, रा का मतलब ऋषभ, पा का मतलब गा का मतलब होता है गांधार, मा का मतलब होता है मध्यम, पा का मतलब पंचम, धा का मतलब धैवत और शा का मतलब नी का मतलब निषाद। ठीक है, सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, षडरस, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम और धैवत और निषाद, ये हमारे 7 स्वरों के भेद होते हैं, 7 स्वर होते हैं। क्लियर है? उसके बाद में आपने सप्तऋषि का नाम सुना होगा। 7 ऋषि कौन कौन से होते थे? तो सप्तऋषि बहुत मोस्ट है, वैदिक काल से लेकर प्राचीन काल तक इनका कई बार उल्लेख मिलता है देखने को। ठीक है, कौन कौन से 7 ऋषि हैं? महर्षि गौतम, ऋषि भारद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप और अत्रि। तो ये 7 ऋषि हैं जिनको सप्तऋषि बोला जाता है। उसके बाद में 6 रिपु, 6 रिपु का मतलब होता है शत्रु। 6 शत्रु कौन कौन से हैं मनुष्य के? ठीक है, नंबर 1 काम, क्रोध, मद्य, लोभ, मोह और मत्सर। तो ये व्यक्ति के 6 शत्रु होते हैं। फिर से याद करेंगे, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर। तो ये 6 मनुष्य के शत्रु होते हैं। क्लियर है? आगे बात करेंगे 6 ऋतुओं की। कौन कौन सी 6 ऋतुएं होती हैं? ठीक है, सबसे पहले आती है ग्रीष्म, दूसरा वर्षा, तीसरी शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत। ठीक है, कौन कौन सी ऋतु? ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत। तो 6 ऋतुएं होती हैं। हमारे 6 शास्त्र भी होते हैं, या इनको शास्त्र बोलते हैं या दर्शन भी बोला जाता है। कौन कौन से शास्त्रीय दर्शन होते हैं? नंबर 1 न्याय दर्शन या न्याय शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र या वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन, साख्य दर्शन, वेदांत और मीमांसा दर्शन। ठीक है, और आपने जीके में पढ़ा भी होगा इन सभी दर्शनों के प्रतिपादक कौन है। अलग अलग दर्शनों के प्रतिपादक के नाम भी पूछे जाते हैं। जैसे एक कई बार एग्जाम में पूछा गया है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं आचार्य पतंजलि। क्लियर है? तो इनको याद करेंगे। दर्शन होते हैं हमारे 6। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे 6 और 7 संख्याओं से बनने वाले कुछ और महत्वपूर्ण शब्दों की। जैसे सागर कितने होते हैं? सागर, ठीक है, सागर हमारे 7 होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 क्षीर सागर, दधी सागर, घृत सागर, इक्षु सागर, मधु, मदिरा और लवण। ये 7 हमारे सागर होते हैं। और पहले बच्चों, ये 7 सागर वो नहीं है जो अटलांटिक, प्रशांत, हिंद महासागर होते हैं, ये दूसरे सागरों की बात की जा रही है हिंदी में। ठीक है, तो उन महासागरों की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है, सागरों की बात करिए। क्षीर सागर, दधी सागर, घृत सागर, इक्षु सागर, मधु सागर, मदिरा सागर और लवण सागर। ठीक है, पाताल 7 होते हैं। कौन क्या? पाताल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। तो पाताल कितने होते हैं? 7 होते हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। क्लियर है? आगे बात करते हैं विद्यार्थी के अंदर जो 7 दोष होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 आलस्य, निद्रा, स्वाद, मंद बुद्धि, हठ, काम तृणा और महाचिंता। तो ये आलस्य है विद्यार्थी के अंतर, मतलब उसके 7 दोष हैं। अगर ये दोष हैं तो कोई विद्यार्थी बड़ा अच्छा जानकार किसी भी विषय का नहीं हो सकता। द्वीप कितने होते हैं? ये भी 7 होते हैं। जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, कुशद्वीप, शाल्मली द्वीप, क्रोच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप। ठीक है, जम्बू, लक्ष, कुश, शाल्मली, क्रोच, शाक और पुष्कर, ये 7 द्वीप हैं वैदिक काल के अनुसार। ठीक है, आगे अष्ट धातु होती हैं और अष्ट कर्म भी होते हैं। अष्ट धातु आपने नाम सुना होगा कि कोई भी वस्तु लेकर आए वो कह देते हैं ना कि ये अष्ट धातु की चीज बनी हुई है, कड़ा है, अंगूठी है, वगैरह वगैरह।
अगर कोई वस्तु अष्ट धातु की है तो उसमें ये 8 धातुएं मिली हुई अवश्य होंगी। कौन कौन सी होती हैं अष्ट धातुएं? सोना, चांदी, पीतल, तांबा, लोहा, सीसा, कांसा और रांगा। ठीक है, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, लोहा, सीसा, कांसा और रांगा, ये सब मिलाकर के अष्ट धातुएं बनती है। उसके बाद में मनुष्य के दिन भर के मतलब पूरे जीवन भर के कुछ 8 कर्म होते हैं। कौन कौन से हैं? खाना, पीना, सोना, जागना, 4 कर्म हो गए। संतान उत्पत्ति करना, शत्रु से रक्षा करना और जन्म और मरण, ये 8 कर्म होते हैं मनुष्य के, जिनको अष्ट कर्म बोला जाता है। ठीक है, उसके पश्चात 8 पहरों की बात कर लेते हैं। दिन के 24 घंटों में 8 पहर होते हैं। ठीक, कौन कौन से पहर होते हैं ध्यान से देखेंगे? पूर्वाहन, मध्याहन, अपराहन, साय, प्रदोष, निशीथ, त्रियामा और उषा। तो देखो ये 3 तो आप कह सकते हो दिन के पहर हो गए हैं। साय, प्रदोष, निशीथ, त्रियामा, उषा, इनको याद करना है। एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन से पहर को रात्रि के दिन के क्या कहा जाता है। तो देखो सुबह को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का जो टाइम पीरियड होता है प्यारे बच्चों, 6 से 9 बजे के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे पूर्वाहन कहा जाता है। 9 से 12 बजे तक का जो टाइम होता है उसको मध्याह्न कहा जाता है, और 12 से 3 बजे तक का जो समय होता है उसे अपराह्न बोला जाता है, और 3 से लेकर शाम को 6 बजे तक का टाइम पीरियड साय, या इसको गोधुली गोधुली बोला जाता है, जिस समय पर गाय चरकर घर वापस आती है उसे। ठीक है, उसके बाद में 6 बजे से 9 बजे तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे रात्रि का पहला पहर अर्थात प्रदोष काल बोला जाता है। 9 से लेकर 12 तक का जो समय होता है रात्रि का दूसरा समय होता है, या रात्रि का दूसरा पहर बोलते हैं, इसे निशीथ बोला जाता है। तो रात्रि का पहला पहर प्रदोष, रात्रि का दूसरा पहर निशीथ कहा जाता है। रात्रि का तीसरा पहर जो होता है 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे त्रियामा बोलते हैं, और रात्रि का चौथा पहर सुबह को लगभग 3 बजे से लेकर और 6 बजे तक का जो टाइम पीरियड है उसके बोलते हैं उषा काल। तो इस तरीके से 24 घंटे को 8 पहरों में बांट देते हैं। इनको याद रखना, पहला पहर प्रदोष, दूसरा निशीथ, तीसरा त्रियामा और चौथा उषा काल। और उषा काल और पूर्वाहन के मध्य में ही एक छोटा सा पल होता है जिस समय पर उठने की बात की जाती है, उसी को कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त। क्या बोलते हैं? ब्रह्म मुहूर्त। आगे बात करेंगे विवाह के 8 प्रकारों की। तो प्यारे बच्चों विवाह के 8 प्रकार होते हैं, और इन 8 प्रकार के विवाहों की हम आपको एक अलग से डिटेल वीडियो बनाकर देंगे जिसमें सबकी जानकारी होगी कि किस प्रकार के विवाह होते हैं, कौन से अच्छे होते हैं और कौन से विवाह अच्छे नहीं माने जाते। देव विवाह, ब्रह्म विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, पैशाच विवाह, गंधर्व विवाह और स्वयंवर विवाह। तो ये विवाह के 8 प्रकार हैं। उसके बाद में बात करेंगे अष्टछाप की। तो प्यारे बच्चों अष्टछाप का नाम आपने हिंदी साहित्य में कई बार सुना होगा। अष्टछाप अर्थात ऐसे 8 कवियों का समूह है जो हिंदी में साहित्य रचना करेंगे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर। ठीक है, तो ये 8 कवियों का एक समूह बनाया गया था जिसमें विशेष कवि थे सबसे प्रमुख, उनका नाम था सूरदास, इसीलिए सूरदास को अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है। ठीक है, अब इनमें 8 कवि और अन्य कौन कौन से थे? सूरदास के अतिरिक्त नंददास, परमानंद दास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास, कुंभन दास, गोविंद स्वामी और शीत स्वामी। तो ये 8 कवि हैं और इनको अष्टछाप कहा जाता है। उसके बाद में बात करेंगे नारी के अवगुणों की, कि नारी के अंदर कौन से वो 8 अवगुण होते हैं। ठीक है, नंबर 1 अविवेक, माया, भय, साहस, चपलता, झूठ, ऐशोच और निर्दयता। तो ये नारी के 8 अवगुण बताए जाते हैं। अब बात करेंगे दुर्गा की। तो दुर्गा हमारी 9 होती हैं और इन्हीं दोनों दुर्गाओं की पूजा की जाती है नवरात्रि में, नव दुर्गाओं में। नव दुर्गा के जो टाइम आते हैं ना वर्ष में 2 बार। ठीक है, तो कौन कौन सी ये देवियां हैं इनको याद करते हैं। नंबर 1 शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदा। ठीक है, तो ये 8 देवियां हैं और इन 8 देवियों की पूजा करते हैं नवरात्रि में। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदा, ये 9 देवियां हैं। क्लियर। आगे बात करते हैं वैज्ञानिक नवग्रह की। तो ये सबको ही पता है वैज्ञानिक नवग्रह कौन कौन से हैं। वही आकाश में जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं पृथ्वी के साथ साथ। कौन कौन से हैं?
बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और एक यम। ठीक है, तो ये 9 ग्रह हो जाते हैं और इन्हीं को वैज्ञानिक नवग्रह बोला जाता है। क्लियर। अब बात करेंगे नवक और 10 और 9 और 10 की संख्याओं से बनने वाले कुछ विशेष शब्दों की। तो देखो 9 रत्न होते हैं। अब ये 9 रत्न वो नहीं है जो अकबर के दरबार में हुआ करते थे, ठीक है, ये नवरत्न है जो मोती, पन्ना, हीरा मोती आदि तरीके से होते हैं, जो पृथ्वी में मिलते हैं विशेष प्रकार की धातुओं के साथ। ठीक है, तो नाम जानते हैं। सबसे पहले नाम आएगा हीरा, दूसरा मणिक्य, तीसरा पन्ना, गोमेद, मूंगा, लहसुनिया, पुखराज, नीलम और मोती। ठीक है, हीरा, मणिक, पन्ना, गोमेद, मूंगा, लहसुनिया, पुखराज, नीलम और मोती, ये नवरत्न है। क्लियर है। आगे बात करेंगे ज्योतिष के नवग्रह। ज्योतिष के नवग्रह जो है सूर्य चंद्र के साथ में बाकी दिन मिला देते हैं, शनिवार और इतवार और सोमवार को छोड़ करके। ठीक है, बाकी सारे देखो सूर्य चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि दिनों के नाम हो गए, और राहु और केतु। चार दो ये सूर्य चंद्र राहु केतु के अलावा बाकी के जो हमारे 5 हैं वो दिनों के नाम है। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, सूर्य, चंद्र, राहु और केतु। ठीक है, ये हमारे ग्रहों के या ज्योतिष के नवग्रह माने जाते हैं। आगे नवरस, ये सभी जानते हैं, हिंदी में आपने रसों का चैप्टर तो पढ़ा होगा, रस। ठीक, उन 9 रसों को ही रस माना जाता है। कौन कौन से रस हैं? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। और प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हमने तो 11 पढ़े हैं, तो वो जो 2 हैं, एक है वात्सल्य और एक है भक्ति रस, वो दोनों श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में आ जाते हैं। अतः इनकी कुल संख्या जो होती है वो 11 बन जाती है उस तरीके से, लेकिन इनको वास्तव में 9 ही माना जाता है। नवरस इनको इसीलिए कहते हैं। आगे क्या है? 9 मद क्या होते हैं? मद का मतलब होता है घमंड। तो कितने प्रकार के, जो 9 प्रकार के घमंड हैं, कौन कौन से हैं? सबसे पहले जाति, कुल, यौवन, रूप, विद्या, ज्ञान, ध्यान, धन और राज्य। तो ये 9 घमंड होते हैं मनुष्य के अंदर, जिनको अगर व्यक्ति पाले तो वो मद में आ सकता है। क्लियर है। अब बात करेंगे 10 दिशाओं की। क्या है ना, 10 दिशाओं में आप अपना वर्चस्व फैलाएंगे, तो वो 10 दिशाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम यहां बात करेंगे पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की। ठीक है, तो देखो ये पूर्व लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? पूर्व। और पूर्व के बाद में पश्चिम, उत्तर के साथ में हम आकाश भी जोड़ेंगे, यहां पर उत्तर भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उत्तर। और पाताल के साथ में लिखेंगे दक्षिण, क्योंकि हम ये तो नहीं कह सकते पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के ऐसे दर्शाते हैं, आकाश पाताल भी उसी तरह वो दिखाते हैं इशारों में अगर कहेंगे तो, और उत्तर दक्षिण भी यही होता है। क्लियर है, उत्तर, दक्षिण और आकाश पाताल। ठीक, अब याद करना हमें, इनके बीच के जो कोण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखेंगे जरा, उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है उसको ईशान बोला जाता है। ये उत्तर पूर्व के बीच का कोण ईशान, उत्तर पश्चिम के बीच का कोण वायव्य, पूर्व और दक्षिण के बीच का कोण आग्नेय, और पश्चिम और दक्षिण के बीच का कोण नैऋत्य कहलाता है। क्या कहलाता है? नैऋत्य। याद रखना, ये चारों बहुत मोस्ट हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। उत्तर पूर्व ईशान, उत्तर पश्चिम वायव्य, दक्षिण पश्चिम नैऋत्य और दक्षिण पूर्व आग्नेय। इन चारों को याद रखना है। वन वर्ड में कई बार एग्जाम में ये अलग अलग एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। क्लियर है। अब बात करेंगे 16, 18 और 33 संख्याओं से बनने वाले कुछ एकल शब्दों की। ठीक है, हाँ जी, बात करेंगे हम 16 संस्कारों की। तो आपने नाम तो सुना होगा कि मनुष्य के जीवन में वैदिक काल में कुल संस्कारों की संख्या 16 होती थी। 16 संस्कार होते थे मनुष्य के, और इन संस्कारों को करने के बाद ही मनुष्य का जीवन पूर्ण माना जाता था। अब 16 संस्कार ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इनके लिए भी आपको हम एक सेपरेट वीडियो बना करके देंगे, जिसमें कंप्लीट 16 संस्कारों की व्याख्या दी गई होगी कि कौन सा संस्कार कब होता है और किस चीज के लिए किया जाता है, उसका लाभ क्या होता है। ठीक है, लेकिन अभी हम जानेंगे केवल 16 संस्कारों के नाम, आपको पता होने चाहिए। नंबर 1, गर्भधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, कर्णवेधन, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, विवाह, समावर्तन, वानप्रस्थ, संन्यास और अंत्येष्टि। कौन कौन से? फिर से एक बार, गर्भधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म,
कर्णवेद, उपनयन, वेदारंभ, विवाह, समावर्तन, वानप्रस्थ, संन्यास और अंत्येष्टि। ये 16 संस्कार हैं। क्लियर है? अब बात करेंगे हम चंद्रमा की 16 कलाओं के विषय में। प्यारे बच्चों, चंद्रमा कुल मिलाकर 16 रूपों में परिवर्तित होता है। जब से वो अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक जाता है तो 16 उसकी कलाएं होती हैं। उन कलाओं के नाम क्या क्या हैं? सबसे पहले अमृत, मांदा, पूषा, तुष्टि, पुष्टि, रति, धृति, शशिनी, चंद्रिका, कांति, ज्योत्सना, श्री, प्रीति, अंगदा, पूर्णा और पूर्णामृता। ठीक है, तो ये चंद्रमा की कुल 16 कलाएं होती हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे हम पूजा के 16 उपचारों की। प्यारे बच्चों, आप सभी पूजा तो करते ही होंगे, लेकिन कभी भी यदि कोई बड़ी पूजा होती है जैसे यज्ञ, हवन आदि, कथा आदि, तो उस समय पर 16 उपचार होते हैं। इन सभी उपचारों को करने के पश्चात ही पूजा पाठ कंप्लीट मानी जाती है, पूर्ण मानी जाती है। अर्चना पूरी नहीं होगी यदि हमने 16 उपचार ये नहीं किए हैं। अब 16 तो खैर कोई नहीं करता, लेकिन ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास किया ही जाता है। कौन कौन से होते हैं? आवाहन, स्थापना, पाद्य, सिंहासन, अर्घ, आचमन, स्नान, चंदन, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य है, तांबुल, प्रदक्षिणा, नमस्कार और आरती। प्यारे बच्चों, ये पूजा के 16 संस्कारों का अपना अलग महत्व है। इसको भी हम किसी एक डिफरेंट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, इसकी एक अलग वीडियो बना करके। क्लियर है? तो याद रखेंगे ये 16 संस्कार होते हैं और प्रत्येक संस्कार का एक अलग महत्व होता है, अलग रीति से उसको किया जाता है जब हमारी पूजा कंप्लीट होती है। अब बात करेंगे हम 18 संख्या से बनने वाले कुछ विशेष पदों की। 18 पुराण होते हैं। क्या होते हैं मेरे बच्चों? 18 पुराण। 18 के 18 पुराण कौन से हैं? ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। तो इस प्रकार से हमारे 18 पुराण होते हैं। आप नाम तो सुने होंगे कि पुराणों की संख्या 18 होती है, लेकिन शायद 18 के 18 पुराणों के नाम आपने ना सुने हो। क्लियर है? तो इसके लिए इनको एक बार याद अवश्य कर लें। अब हम बात करेंगे इस टॉपिक, इस क्लास की अंतिम टॉपिक की, तो जिसमें हम बात करेंगे उन 33 करोड़ देवी देवताओं की। क्या वास्तव में ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम नाम सुनते हैं 33 कोटि देवी देवताओं की, तो लोग कहते हैं ना 33 कोटि देवी देवताओं का उल्लेख क्या कहते हैं, वैदिक काल में मिला हुआ है और लिखा हुआ है कि 33 कोटि देवी देवता। तो 33 कोटि देवी देवताओं का मतलब 33 करोड़ नहीं होता है। हाँ, कोटि का तात्पर्य हिंदी में अगर परिवर्तित करेंगे तो उसका मतलब करोड़ होता है, लेकिन वहां पर 33 कोटि का तात्पर्य 33 प्रकार से था। तो 33 प्रकार के देवता होते हैं और वो 33 देवी देवता कौन से हैं उनको कुछ इस प्रकार से जानेंगे। ध्यान से देखेंगे 33 देवताओं को। नंबर 1, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य। कौन से हैं? 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र और प्रजापति। टोटल अगर मिलाकर के बैठेंगे तो 33 हो जाएंगे। देखो जरा, 12 और 8 20, 12 8 20 और 11 31, 32 और 1 33। तो इस प्रकार कुल 33 देवी देवता होते हैं, 33 कोटि देवी देवता, इन्हीं को कहा जाता है। प्यारे बच्चों, यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो इसको एक लाइक, कमेंट अवश्य करें। यदि आपको किसी नए टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो आप उसको हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में यदि आपको कोई डाउट लगता है, किसी टॉपिक की जानकारी चाहते हैं, तो उस टॉपिक को वीडियो में नीचे कमेंट अवश्य करें ताकि आपका सॉल्यूशन प्रदान करा सकें। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन चलते चलते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।